वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम सिलसिले खे अॻिते वधायूं। मुल्क जे मौजूदा सियासी मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ सहाफ़ी नामियारी तजज़िनगार मोहतरमा आसमा शिराज़ी साहब। आसमा शिराज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा शिराज़ी साहब, जो चूरन का जिक्र आपने अपने गुज़िश्ता आर्टिकल में किया है, आपके ख्याल में क्या पोजीशन है दोनों तरफ के पास? जो चूरन है किसका रहा है? जी, इस वक्त तो जाहिर है कि इमरान खान साहब का ही बिक रहा है और जो उनके पास बेचने का सलीका है वो किसी के पास नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि पिछले 4 साल की उनकी हुकूमती कारकर्दगी और खजाना लिटरली, यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट तज्जिया निगारों मौशी माहिरीन को भी देखें तो वो खाली हालत में तकरीबन छोड़ के गए। उसके अलावा जो पाकिस्तान में गंदम की पहली बार जो दूसरी बार उनके दौर में पिछले साल और इस बार दोबारा जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गंदम की इतनी किल्लत हो जाएगी अगर फौरी फैसले ना किए गए। डॉलर वो खुद 189 पे छोड़ के गए थे, यानी 189 पे वो डॉलर को जो है वो छोड़ के गए थे। और अब वो सिर्फ 1 महीना 3 दिन के बाद जो है वो ये बात अभी भी वो यही करते नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो नई हुकूमत की वजह से हुआ है। और उससे पहले वो कहते थे कि उनकी जो साबका हुकूमत थी PMLN की, उनकी वजह से हुआ है। तो ये उनका एक कामयाब प्रोपेगेंडा है जो कि वो मुस्तकिल कामयाब हो रहा है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। वो गुलामी हो या आज़ादी हो, उसके नैरेटिव में अमरीकी साजिश का खत वाला साजिश का किस्सा वो था, वो भी थोड़ा पुराना हुआ है। तो उन्होंने अपने जो उनके बारे में अपने बारे में जो उन्होंने बात करना शुरू की है, तो वो एक नया बयानिया जो है उसको बयानिया कहेंगे या उसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, जो भी कहेंगे वो उन्होंने आवाम को दे दिया। और अब आप इस वक्त देखिए कि जो उनका सपोर्टर है, जो उनका फॉलोअर है, जो शायद लॉजिक को नहीं मानता, जो मंतक को नहीं मानता, जो दलील की बात नहीं करता, वो उस चूरन को या उस जो भी उनका एक बयानिया उसको खरीदता हुआ दिखाई देता है। इसमें इमरान खान साहब की कामयाबी है या नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है उसकी नाकामी ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही रिवायती सियासतदान है, रिवायती तरीके से सियासत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में जो है इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जो गैर रिवायती तरीके हैं, जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया को आपने मोबिलाइज करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि फेक न्यूज़ के बलबूते पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बहुत ज़्यादा जो है वो फेक न्यूज़ का भी सहारा लेती है। इत्तेहाद की तरफ से बात करूंगा, लेकिन इमरान खान के नैरेटिव के अंदर या जिस प्रोपेगेंडा का आपने कहा कि वो जो पहले वो तो अमेरिका की साजिश थी और जो वेस्टर्न साजिश थी, मुल्क दुश्मनी थी, और ये सारा गद्दारों का टोला, मीर सादिक मीर जाफ़र का नैरेटिव आया। फिर वजाहत आई कि वो मीर जाफ़र मीर सादिक जो था वो अपना वो नहीं था जिसको लोग समझ रहे थे। फिर दूसरे दिन पलटा खाया कि ये सारा जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरार हुआ और जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बोजदार के मामले पे हुआ। तो आपको नहीं लगता कि खुद उसके जो बयानिया जिसको आप कह रहे हैं या जिसको आप कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, वो भी काफ़ी उसमें अपना एक तरह की कन्फ्यूजन है? जी बिल्कुल, उसमें कंफ्यूजन है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड किस्म का बयानिया है। लेकिन उसके बावजूद उनका जो फॉलोअर है वो उसको खरीद रहा है, वो उसको बाय कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये कि काउंटर नैरेटिव नहीं दिया गया, उनके उस झूठ को एक्सपोज नहीं किया गया। उस झूठ के ऊपर जो है वो लोगों को कोई तहकीकाती कमीशन जो पहले ही बन जाना चाहिए था। और खैर उनको फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता कि बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई हैं। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद एम्बेसडर साहब आए, उसके अंदर भी उन्होंने उन बयान किया। पाक अफवाज के जो तर्जुमान है उनका स्टेटमेंट भी आया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बावजूद वो उस अपने नैरेटिव के ऊपर स्टिक है और वो उसी नैरेटिव को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सबसे बड़े अलमिये की बात यह है कि अगर ये नैरेटिव जो है वो उसको एक्सपोज नहीं किया जाता और फिर खुद उनके बारे में जितनी भी बातें हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी और पाकिस्तान की जो एक रियासती जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर एक सिक्योरिटी रिस्क हो गया है कि आपको IMF के पास जाना पड़ रहा है। ये जो नाकामियां पिछली हुकूमत की रही हैं वो तो बताना ज़रूरी है अवाम को, ताकि उस पर हम नहीं देखते कि हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास
डेवलपमेंट है इस मामले के ऊपर, वो कोई सोच रही है कि आपने किस तरह से लोगों को बताना है या उस झूठे बयानिए को कैसे बयान करना है, उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव कैसे बनाना है, मुझे तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो नजर नहीं आती है। और हो सकता है कि हालांकि देखें, में कोई बन जाए। कल के दिन में भी आप देखें कि मरियम नवाज ने भी एक अपना जलसे को खिताब किया है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया है। तो आपके ख्याल में वो जो अपनी तकारीर में जो बात कर रहे हैं, वो जो पेश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ बात, वो उस इतनी वजनदार नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए वजनदार है लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं है उसके अंदर। जो उनके जो बात करने का है, जिस हिसाब से इमरान खान साहब डेली के बुनियादों के ऊपर जो है वो अपने जलसे कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को जो है वो मतवज्जे कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम्स, और जिस तरह से उनका एक नैरेटिव जो है वो मुस्तकिल पहुंच रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मैं ये कह रही हूँ कि इस पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। इस पे हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत थी। इनको इस कम से कम फेक मीडिया का फेक रिपोर्टिंग जो हो रही है, जिस तरह से फेक स्टोरीज आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको तो आप ब्लॉक कर सकते थे, मगर ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला कि कोई ऐसा नेटवर्क, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी कारकर्दगी जो है वो दिखाई गई हो कि आप कम से कम उसका तोड़ ही निकाल लें। इसके अलावा जो अब इसके अलावा भी यानी जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ है पिछले 4 साल में, क्या आपको लगता है कि टेलीविजन के ऊपर हुकूमती जमात ने कुछ उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया हो या हुकूमती इत्तेहाद ने उसके ऊपर बात की हो? तो उस पर एक बहुत ज़्यादा वाज़ेह जो है वो स्ट्रेटजी की कमी जो है वो महसूस होती है। कह रहे हैं कि लंदन से आने के बाद 2 ऑप्शंस हैं, या तो असेंबली तहलील करें या सख्त फैसले करें। हुकूमत के पास इस वक्त और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, सख्त फैसले इनको एक तो फौरी तौर पे आते ही कर देने चाहिए थे, और वो वक्त ऐसा था जिसमें कि इनको चाहिए था कि आते ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते, जो IMF के साथ पिछली हुकूमत डील करके गई थी कि आपने 4 रुपए हर महीने बढ़ाने हैं या हर 15 दिन के बाद बढ़ाने हैं, उस डील के मुताबिक जो है, और फिर 10 रुपए जानबूझ के कम भी कर गए इमरान खान साहब, तो उनको आते ही ये सख्त फैसला कर लेना चाहिए था। 1 महीने के बाद उस फैसले के ऊपर गौर करना, बैठना, मुझे समझ नहीं आती कि फैसला साजी जो है उसमें इतनी कमजोरी, इतनी हिचकिचाहट जो है वो क्यों है, और क्यों जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस मामले के अंदर एक तरह से सख्त फैसले करने में घबरा रही है। जाहिर है उनको इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर सड़कों पे होंगे, वो पहले भी सड़कों पे हैं और वो बाद में भी सड़कों पे होंगे, और इसके साथ इसके बाद भी अगर कोई हुकूमत कोई ऐसी चीज करती है जो कि उनको पसंद नहीं आती है, तो वो तो मुस्तकिल मोबिलाइज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इनको अंदाजा नहीं था कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, प्रिपेयर नहीं थी ये अपना जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, ये सब लोग तैयार नहीं थे कि जब हम देखेंगे हुकूमती आदाद व शुमार हमारे सामने आएंगे तो उनके लिए ये शायद तैयार नहीं थे कि उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइजिंग अपना वो होगा कि उनको संभाल ना सकें? जी, उनको मेरा ख्याल है कि इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरूर अंदाजा था। तो इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहिए था उनको इस मामले के ऊपर जो है वो जरूर अपने नई गवर्नमेंट को जो है वो, या जिसको भी अंदाजा था उसको भी इस बात की खबर देनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही अलमिया है कि अगर ये प्रिपेयर्ड नहीं थे इस मामले से निपटने के लिए, तो फिर इनका होमवर्क जो था वो सिर्फ इमरान खान को हटाने तक का था। इनको अपना होमवर्क करना चाहिए था कि इसके बाद के मसाइल क्या हैं और कैसे करने हैं और कैसे करने। जो हमें याद पड़ता है, आपको भी बल्कि याद होगा कि 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से रुखसत हुए और उनकी हुकूमत गई और नई हुकूमत आई, तो वो भी कोalition गवर्नमेंट थी और बिल्कुल इसी तरह के हालात थे जो कि दरपेश थे। लेकिन आने से पहले ही जो था वो होमवर्क कर लिया गया था उस वक्त की हुकूमत ने, और IMF से बातचीत शुरू कर दी थी। यहाँ पे पहले से ही पैकेज एक बन गया हुआ था, IMF के साथ मुज़ाकरात हो चुके हुए थे और फरवरी में ही साइन हुए थे, लिहाजा इसमें इनको बस फर्दर उसको आगे लेके जाना था। उसमें भी उन्होंने वही ताखीर की जो कि बाकी गवर्नमेंट ने यानी PTI ने की। आपको लगता है कि नून लीग इस वक्त परेशानी की कैफियत में है, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI चाहती हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करे उसके बाद इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, नून लीग मेरा ख्याल है काफी घबरा गई है, और इमरान खान साहब ने जो दबाव उनके ऊपर बढ़ाया था वो दबाव बढ़ाने में कामयाब हुए हैं काफी हद तक। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर फौरी तौर पर वो इंतखाबात में भी जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जो NTPTI हैं, उनके हाथ में क्या आएगा।
یا کیا وہ اس پوزیشن میں اس وقت ہیں کہ وہ جا سکتی ہیں الیکشنز میں اصلاحات کے بغیر؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. اور کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ جیت کر 2/3 میجورٹی لے کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو معاشی صورتحال ہے اس کو عمران خان صاحب بھی نمٹ نہیں سکتے، بلکہ یہ پیدا کردہ مسائل ان کے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے اپنے بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے حکومتی اتحاد جو ہے وہ بتانے میں لوگوں کو ناکام ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس سے تو ظاہر ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دباؤ اور بھی بڑھے گا. نومبر، آخری سوال، نومبر جو تھا اس سارے جب سے یہ ہوا تھا نو کانفرنس موو کا، اس وقت سے لے کر نومبر کی تقرریاں جو تھی وہ بہت بحث ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اب جو فیصلے ہوں گے جلدی الیکشن یا اسمبلی تحلیل کا، اس میں وہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ جی وہ فیکٹر کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت حکمران یا جن کے پاس حکومت ہے وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ مشاورت کے ساتھ فیصلے کر سکتی ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ہے تو یہ فیصلے، یہ جو تعیناتیوں کے تقرریوں کے فیصلے ہیں یہ وزیر اعظم کو کرنے چاہیے. کون روکے گا ان کو کہ وہ اس طرح کے فیصلے نہ کریں؟ بڑی مہربانی آسما شیرازی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جہاں ملک جی نامیاری صحافی سینئر تجزیہ نگار بہن آسما شیرازی صاحب سے گڈ ہوئی گفتگو تاں بدھی تمام تفصیلی جکا اسلام آباد میں اج اساں تاں تے تجزیہ پہنچایاسوں. تو ملک کے اندر جکا ہن وقت کیفیت ہے ان میں جکا ہے ضرورت ان گال جی آ جکا بنی تجزیہ نگارن چو پے تے ہن وقت نون لیگ جی قیادت جے اندر اساں کے ورہائل بھی نظر اچے تھی اور گھبرائل بھی نظر اچے تھی. ورہائل ان حوالے سے کچھ مانو چاہن تھا تو یا ٹینیور پورو کرے ان معاملن کے حل کجے، خاص طرح اقتصادیات سے لاگا پل. بے طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اگوڑے صدر آصف علی زرداری صاحب بالکل واضح لفظن میں چیو تو انہوں کے الیکٹرل ریفارمز نیب ریفارمز ملک کی معیشت کے حوالے سے جو بنیادی فیصلہ وہ کرن کھان سوا چونڈ میں نہ ونن گھرجے. لگ بھگ اڑو ہی موقف جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے. تنہیں کرے ہن وقت جکا لنڈن کھان پو واپسی کھان پو جکا خبروں ہلن تھیوں وفاقی گادیواری ہند میں اتنے یہ ہلن تھیوں تو آپشنز ان. ایکڑو آپشن یہ آ فوری طور چونڈوں کرائے ونن، بیو آپشن یہ آ سخت فیصلہ کیا ونن. سخت فیصلن کے حوالے سے بھی کافی مانو جکا اقتصادی ماہر ہیں انہوں جکا ہنن گزرل ہن مہینے کے اندر جکا گفتگو کئی ہے ان کے ہی جکڑیں پان ڈسوں تو انہوں سخت فیصلن میں بھی حکومت فائدو وٹھی سکے تھی. وہ سخت فیصلن میں وڈے میں وڈو فائدو جو ہے وڈے میں وڈو فیصلو جو ہے وہ تیل کی قیمتن جو فیصلو ہے. جکڑیں تیل جو قیمتوں ودھائیوں ون تھیوں پیوں ان سے گڈو گڈ ان کے ودھائن سے گڈو گڈ جکڑیں بیا کچھ اڑا میئرس کیا ون پیا کیا ونن جے مثال طور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جی جکا رقم ہے وہ ودائی ونے جن میں کروڑے مانو جے کروڑے جے مانو شامل ہیں. تو انہوں کروڑن مانن کے وہ جو تیل کی قیمت ودھائن سے جو انفلیشن جو یا مہنگائی جو ان تے بار پندو ان کے سبسٹیٹیوٹ طور ان کے ریلیف طور جو ہے ان میں دے سکے تو. بیا بھی کترا ہی اترا معیار کھڑی سکجن تھا جن سے جو ہے ان میں بہتری اچی سکے تھی جے کہ عام مانو جو ہے انہی کے ان جو ہے سخت فیصلن کے جو ہے بچائن کے لائے کے قدم کھڑی سکجن تھا. بہرحال چھکان جڏهं کہ تیل کی قیمت ودندی تو ظاہر وہ جو ریونیو ودیک جنریٹ تھیندو. وہ ریونیو جڏهं ودیک جنریٹ تھیندو وہ مانو پاس آن کرے سکے تو انہوں طبقن ڈے جے غریب طبقہ ہیں انہوں کے جو وہ ان طرح جا بیا کتریوں گالیوں جو ان ڈی آصف علی زرداری صاحب چو پے تو ان وٹ کترا آؤٹ آف باکس سولوشنز جڈیں ایک دفعہ وری ملک کی قیادت وہے تھی ایکڑو جو ہے اکنامک ایجنڈا تے ہی وہی جڈیں ان تے کا چارٹر ٹھائے اچے تو مجھے خیال میں یقینی طور تے ای اساں جی ہن وقت جی کیا سیاسی قیادت جی ذمہواری ہے تو اوہے پنجے تدبر جو نہ صرف مظاہرو کن بلکہ تدبر کے پروف کن پنجی سمجھ کے نہ صرف ان جو مظاہرو کن بلکہ ان کے پروف کن پنجی صلاحیتن کے جو نہ صرف اعلان کن بلکہ ان کے پروف کن
पंहिंजी जेको आहे मुल्क सां जेका नेक नियती आहे या मोहबत आहे उन जो सिर्फ़ु ऐलान न कनि, उनखे प्रूव करे ॾेखारनि त हुननि हीअ असांजे मुल्क जी क़यादत जेका आहे उहा एॾी मुदब्बिर आहे, उहा एॾी बासलाहियत आहे, उहा एॾी समझदार आहे ऐं उहा एॾी मुहिब वतन आहे जो अहिड़े क्राइसिस जे अंदरि बि हू पंहिंजा पॉलिटिकल जेका माइलेजिस जे बजाए मुल्क जे मफ़ाद जे बुनियाद ते फ़ैसिला करे मुल्क खे उन क्राइसिस मां कढण लाइ अॻिते वधनि था। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजा मेज़बान फयाज़ रशीद इजाज़त सदाईं गॾु।